अस्सलाम वालेकुम। क्रिएटिव राइटिंग कोर्स में बात हो रही है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, यानी कि जो वो नट्स और बोल्ट्स जिससे कि लैंग्वेज बनती है। अगर हमने अच्छी लैंग्वेज यूज़ करनी है तो वी नीड टू नो दीज नट्स एंड बोल्ट्स एज वेल। इसमें नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स ये सब शामिल होते हैं और इसके अलावा भी कुछ और। आज का हमारा इस सेशन का मौजू है एडवर्ब्स। और एडवर्ब्स वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसको कि आपने इस्तेमाल करना है उसी तरह जैसे किसी और को आप करते हैं, यू मेक अ केयरफुल सिलेक्शन। लेकिन इसका सिर्फ मसला ये है कि जो भी उस्ताद हैं लिखने के, वो ये कहते हैं कि एडवर्ब्स को कम अज़ कम यूज़ करें। एडवर्ब्स वो लफ्ज़ होते हैं जो वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि आप वर्ब ही कोशिश करें कि ऐसा चूज़ कर लें कि आपको एडवर्ब की कम अज़ कम इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े। क्योंकि राइटिंग में जैसे कि इम्तिहान देने के लिए हम कोशिश करते हैं लंबे-लंबे सफ़े भरें, जब हम क्रिएटिव राइटिंग करते हैं तो उसमें इसके बिल्कुल बरअक्स है। उसमें रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो मवाद है वो बिल्कुल कंसाइज़ और क्रिस्प और मुख्तसर और पढ़ने में क्विकली पढ़ा जाए, क्योंकि वो उसमें कोई फालतू के वर्ड्स या कोई ऐड ऑन्स या कोई एक्सेस बैगेज ना हो। तो एडवर्ब्स कई दफ़ा वो फालतू का बोझ बन जाते हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इनको देखें कि बेहतर तरीका इनको इस्तेमाल करने का क्या हो सकता है। एडवर्ब्स की कुछ अक़साम हैं। एक तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं, ये आपको अलग-अलग कतन याद रखने की ज़रूरत नहीं कि 4 कौन-सी अक़साम हैं या कौन-सी किस्म के अंदर कौन-सा आता है। ये सिर्फ़ इसलिए कि आप इनको इस्तेमाल करते हुए ये देख लें कि ये गैर ज़रूरी तौर पे आप ना करें। यू डोंट हैव टू रिमेंबर द क्लासिफिकेशंस एज़ सच। ये एक जुमला है, ही हरिडली पुट द नाइफ बैक इन हिज पॉकेट। ये उसने जब नाइफ पॉकेट में डाली तो कैसे डाली? हरिडली। या हो सकता है कॉशियसली का लफ्ज़ होता है, यानी एहतियात से। तो दिस टेल्स यू हाउ ही डिड व्हाट ही डिड, सो दैट इज़ व्हाई दिस इज़ एन एडवर्ब ऑफ मैनर। इसके साथ एक और होते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी में ये पता लगता है कि कोई काम जो हुआ वो कितनी मर्तबा हुआ या किस वक्त हुआ। जैसे कि शी यूजुअली टुक दैट रूट बट टुडे शी फेल्ट डिफरेंट। यूजुअली यहाँ पे एडवर्ब है और टुडे यहाँ पे एडवर्ब है, बिकॉज दे टेल यू कि वो किस वक्त गई। या वो टेक और टुक इज द वर्ब और उसके साथ ही एडवर्ब यूज हो रहा है। इसके साथ होते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। शी हर्ड अ वेलिंग साउंड नियर बाय। कहाँ सुना उन्होंने? नियर बाय। सो नियर बाय इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके अलावा है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, यानी किस हद तक। शी हैज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड, शी हैज़ नियरली फिनिश्ड या ऑलमोस्ट फिनिश्ड। ये सब एडवर्ब्स हैं। ये जस्ट टू बी माइंडफुल कि दीज आर द वर्ड्स दैट यू नीड टू यूज़ बट नॉट यूज़ अनलेस यू एब्सोल्युटली रियली नीड टू। देखते हैं कि इनको हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। व्हेन नॉट टू यूज़ एडवर्ब्स, फॉर एग्जांपल, पीपल एट द कैफे टर्न अराउंड टू लुक व्हेन ही लाफ्ड लाउडली। लाफ्ड इज द वर्ब एंड लाफ्ड लाउडली जो है वो एडवर्बियल फ्रेज़ है। लाउडली उसमें एडवर्ब है, यानी कि इससे हमें पता लग रहा है कि वो ज़ोर से हँसा। बजाय इसके कि हम लाफ्ड लाउडली कहें, वी कैन रिप्लेस दैट विद द वर्ड गफ़ॉर्ड। गफ़ॉर्ड का मतलब होता है जिसको हम उर्दू में कहते हैं कहकहा लगाना। तो बजाय ये कहने कि वो ज़ोर से हँसा, हम ये अगर कह दें कि उसने कहकहा लगाया, तो वो एक ही लफ्ज़ में बात भी हो जाएगी, वो कम वर्ड्स भी यूज़ होंगे और एक कंप्लीट पिक्चर सुनने वाले के, पढ़ने वाले के दिमाग में आएगी। So this is how you can have a stronger verb so that you don't need adverbs in the first place. इसके साथ एक और ये सेंटेंस है, she walked idly in this narrow streets. Walking idly बेमकसद घूम फिरने को, टहलने के लिए वर्ड होता है wandered. So instead of saying walked idly, आप कहें she wandered in the narrow streets, and that completes the meaning. That's a richer, nicer way of saying it, and you're cutting down on words and you're not using an unnecessary adverb. क्योंकि एडवर्ब के इस्तेमाल के ऊपर उस्तादों की तरफ से कुछ पाबंदी है कि गैर ज़रूरी तौर पे ना इस्तेमाल किए जाएं, क्योंकि ये उस तरह सेंट्रल नहीं होते किसी टेक्स्ट के लिए जैसे कि नाउन्स और वर्ब्स होते हैं। अच्छा, इस तरह एक और सेंटेंस है, शी एंटर्ड केयरफुली सो ही वुडंट वेक अप। इसके एंटर्ड केयरफुली के बजाय आप कर सकते हैं शी टिपटोड सो दैट ही वुड नॉट वेक अप। तो इस तरह से आपने एंटर्ड केयरफुली के बजाय आपने कर दिया टिपटो करते हुए गया, या कोई और उसके लिए लफ्ज़ आप यूज़ कर सकते हैं जो कि एक ही लफ्ज़ में वर्ब ही में वो एडवर्ब वाली बात भी कवर हो जाए, वो नीड भी कवर हो जाए। यूजिंग एडवर्ब्स पावरफुली, अब ऐसी बात तो नहीं है, दे आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, दे हैव टू बी यूज्ड समटाइम्स एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू यूज़ देम पावरफुली। उनको अच्छी तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। पाउलो कोएल्हो एक बहुत मशहूर ऑथर है, द अल्केमिस्ट इनकी एक किताब है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि वो पढ़ें।
और भी इनकी किताबें हैं। दिस इज़ टेकन फ्रॉम पाउलो कोएलोस द मैनुअल ऑफ द वॉरियर ऑफ लाइट। इसमें उन्होंने कहा है, यस लाइफ इज़ इनसेन बट द ग्रेट विजडम ऑफ द वॉरियर लाइज इन चूजिंग हिज इंसैनिटी वाइजली। नोटिस कि इन्होंने उसको एडवर्ब को कितनी इंटरेस्टिंग तरीके से यूज़ किया। चूज़ इज़ द वर्ब और उसके साथ ये वाइजली चूज़ करना है। किस चीज़ को वाइजली चूज़ करना है? अपनी इंसैनिटी को, यानी अपनी दीवानगी को आपने अक्लमंदी से चूज़ करना है। सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट ऑफ ऑपोजिट्स जो उन्होंने एडवर्ब के साथ क्रिएट किया है। सो ऐसी बात नहीं है कि एडवर्ब्स को इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं यूज़ कर सकते। और जितना आप खुद पढ़ेंगे, अपना मुताला एक्सपैंड करेंगे, उतनी ज़्यादा आप फ़ेमिलियर होंगे कि इंटरेस्टिंग तरीक़ों से वर्ड्स को या जो भी हैं, नाउन्स हैं, वर्ब्स हैं, एडवर्ब्स हैं, आप उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक और ये आपके लिए सैंपल है, चिकन सूप फॉर द सोल की एक सीरीज़ है। उस सीरीज़ में बहुत सारी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर किताबें हैं। चिकन सूप यानी कि यखनी, जो आपकी बॉडी को अच्छा करती है, हेल्दी करती है, लेकिन ये है चिकन सूप फॉर द सोल, यानी आपके दिल और दिमाग और रूह के लिए। तो इसमें कहानियाँ छोटी-छोटी, कुछ बड़ी, बहुत अच्छी कलेक्टेड हैं, जो डिफरेंट लोगों ने कंट्रीब्यूट की होती हैं। अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड सीरीज़, चिकन सूप फॉर द सोल टू रीड। इसमें डिफरेंट हैं, चिकन सूप फॉर द चिल्ड्रन्स सोल है, फॉर द पेट लवर्स सोल है। दिस वन इज़ फॉर द कपल्स सोल। इस वाली किताब में कपल्स से मुताल्लिक या किसी जोड़ों से मुताल्लिक कहानियाँ सारी थी। उसमें से एक ये एक्सर्प्ट है। दैट्स व्हेन आई हर्ड देम 25 फर्स्ट ग्रेड वॉइसेस ट्राइंग डेस्परेटली टू हिट नोट्स दैट वर 5 इयर्स अवे। यानी वो छोटे-छोटे बच्चे वो आवाज़ निकालने की और वो सुर लगाने की कोशिश कर रहे थे जिनसे वो अभी 5 साल दूर थे। यानी अभी उनको 5 साल की और कोशिश करनी थी तो वो उस सुर तक पहुँच सकते। सो डेस्परेटली इज़ अ गुड वर्ड टू यूज़, इट्स अ गुड एडवर्ब टू यूज़ हियर। तो ये है, दिस इज़ ऑल अबाउट एडवर्ब्स। We hope this was helpful and that you can use this in your writing. Thank you.